अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अगर गोश्त लाओ तो पड़ोस के लोगों को भी सालन बोटी पहुंचा दो, और नहीं दे सकते तो जब बच्चे सो जाएं पड़ोस के तब अपनी बीवी से कहो अब चुपके चुपके खाना बनाओ, कहीं खाने की खुशबू से पड़ोस के यतीम बच्चों को तकलीफ। जरा सोचो कि इस्लाम इतना हसासियत भरा मजहब है, किसी की भूख को देख करके हम तो मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की प्यास को देख करके तो हम मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल में इस्लाम है? हाँ, ये कहा था कि फिर उठा वलवले यादे मुगीलाने अरब, फिर खिंचा दामने दिल सोए बियाबाने अरब, चर्चे होते हैं ये कुमलाए हुए फूलों में, क्यों ये दिन देखते पाते जो बियाबाने अरब। शायर ने कहा था सुनसान है फजा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है, ऐ रहजनो ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हजरात, सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह, हजरात मेरे भाई, दोस्त नहीं मेरे भाई, मखदूमज़ादे सैफ रज़ा इस्माइली साहब की दावत थी। रात में मैं कलकत्ते में था, उधर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब थे, मैं था। वापसी आपके कदमों में हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि आमिल औराद वज़ाइफ मुअव्विज़ अहले सुन्नत मखदूमुल मशाइख हुज़ूर शाह सूफ़ी मद फ़ैयाज़ क़ादरी चिश्ती शाह साहब क़िबला की रज़ा दारुल क़िरत की पाकीज़ा चहार दीवारी से निकलने वाली वो आवाज़ें जिनको तकमील हिफ्ज़ कुरान का शरफ़ हासिल हुआ है, उनके सर पे दस्तार हिफ्ज़ की बरकतें देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है खानवादे बरक़ात, खानवादे रज़ा कि वो अज़ीम और चहीती शख्सियत जो अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गों की हम इल्मी यादगार हुज़ूर मखदूम गिरामी मुफ्ती मोहम्मद शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइच शरीफ के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार की यकसा ज़मीन पर इल्म व फ़ज़्ल कमाल के जो उन्होंने पौधे उगाए हैं, बड़े बड़े मुसाफिरान हरम को उनके साए में तस्कीन क़ल्बी व रूही का शरफ़ हासिल होगा इंशाअल्लाह। आज वो शख्सियत जो लायक ज़ियारत है, सर से पाँव तक मुस्तजाबुद दावात है, वजूद मुस्तजाब में वाह, तब्दील हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे ज़रूर मुलाकात करें। मुझे सैफ भाई ने कहा था कि आसिफ मैं 9 बजे से आपको माइक दे दूँगा, आप 1 से 1.5 घंटे बयान कीजिएगा और उसके बाद उसी हिसाब से हम सब सफ़र करेंगे। रोज़ाना ये जलसे होते रहते हैं, अभी 20-22 दिन हुए बगदाद शरीफ से आए हुए। वाह, कलकत्ता शहर सुभान में था, अल्लाह, ये बातें रिकॉर्ड हो रही माशाअल्लाह। हैं, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सफ़र हुआ। 2 टायर का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पहुंची झारखंड और बिहार की वादियों में तो एक एक सीट पर 2 टायर और फर्स्ट क्लास में 4-4 लोग सीटों पर बैठ जाते। बड़ी मशक्क़तों से सफ़र होता है, थकावट के साथ साथ मज़ीद दिक्कतें पेश आती हैं। यहाँ से मुझे बहराइच शरीफ जाना है और बहराइच शरीफ से मुझे कोशाम्बी, और कोशाम्बी से 10 तारीख को घर में सरकार इमाम जाफ़र सादिक के शहज़ादे हुज़ूर अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला आ रहे हैं, और 11 तारीख को मेरी फ़्लाइट है बगदाद शरीफ जाने के लिए। हाय हाय, वाह मैं खुद एक थका वाह, थकाया मुसाफिर सुभान आदमी घर पहुंच भी नहीं पाता कि सफ़र सैयदना शेख की बारगाह का शुरू होने का ऐलान करता है, ये उनकी करम नवाजी है। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ। मैं भाई महफूज भाई से मादरत चाहता हूँ, मैंने उसी हिसाब से अपना सफ़र करवा लिया था टिकट का, जी इसलिए मादरत चाहता हूँ। मेरी पहली मुलाकात है चंचल भाई से। जी नाम क्या है आपका? जी, गुलाम अली। माशाल्लाह गुलाम अली भाई, अल्लाह बरकत दे मेरे जी, भाई की इस चंचल आवाज़ नाम में। से मशहूर हैं। जाहिर सी बात है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल को सजाना भी एक मखसूस अमल है। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ीम नेमत है। कद जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे से भी छोटा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनके ज़िम्मे काम जो आया है वो मेरे बाप से भी बुलंद है, कि लोग, ये शोरा लोग नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ़ करते हैं, और ये नबी की तारीफ़ करने वालों की तारीफ़ करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। उलमाए किराम जो बैठे हैं, कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें। माशाल्लाह, मुबारक तबरुकात रखे हुए हैं। गुजारिश है माइक वाले भाईजान से, बहुत अच्छा माइक है, आप इसमें इको जो इसका बंद कर दें भाई, इसका इको बिल्कुल बंद कर दें, जैसा मैं कहूँ वैसा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इको बंद कर दिया आपने, जज़ाकल्लाह। अब इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, और आवाज़ सिर्फ इसी कैंप, आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ाइए,
आवाज़ सिर्फ इसी कैंपस में रखिएगा, इसी कैंपस में। हुजूर गौस पाक के शहज़ादे सैयद शबाहत मियाँ फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब रातों को चलते थे तो नंगे पाँव चलते थे। उनसे उमर फ़ारूक आज़म ने पूछा था, मेरे भाई आप रातों को मदीने शरीफ में नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो आपने फरमाया था, मैं चप्पल और जूते इसलिए नहीं पहनता कि इनकी खट खट की आवाज़ से कहीं मदीने के सोने वाले हुजूर के आशिकों की नींद में खलल न पैदा हो जाए। मैंने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह दिया, मुझे डर इस बात का है कहीं ये बात दब न जाए। आइए वादा करें कि ये अपनी अपनी बाइक से सलेंसर निकाल करके जो हमारे बच्चे मोहल्ले के दूसरी गली कूचे से बड़ी स्पीड के साथ निकलते हैं, उन्हें ख़बर नहीं कि बूढ़े लोग जिनके हाथों में गिलास होता है वो गिलास का पानी ज़मीन पर गिर जाता है, हमारी माओं के हाथ की दवाइयाँ गिर जाती हैं, वो बच्चे जो अपनी माँ की गोद में होते हैं, बाइक की बग़ैर सलेंसर की आवाज़ से निकलने वाली वो हम आहंग प्रेशर वाली आवाज़ से बच्चे अपनी माँ की गोद से निकल के ज़मीन पर पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनको नींद बड़ी मुश्किल में आती है, हमारी एक आवाज़ पे घंटों घंटों वो नींद के दामन से निकल आते हैं। तो ये इस्लामी सिस्टम के ख़िलाफ़ है। कहा, ये तालीम आपने कहाँ से सीखी? आपने रो के फरमाया, मुझे अल्लाह के रसूल ने ये तालीम अता फरमाई है। साहिबो, आप मुसलमान हैं, अगर आपके घर के करीब में कोई गैर मुस्लिम है तो आइए उसको अपनी तहज़ीब से आशना कराएं, उसको अपने लिसानियात से, अपने कल्चर से आशना कराएं कि हम मुसलमान छपरा, सीवान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की ज़मीनों पे लोड नहीं है। हमारी वजह से बीमारियां दूर होती हैं, हमारी वजह से लोगों को सुकून मिलता है। हम अगर कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा? सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं, अगर एक कस्बे में 199 घर हिंदू मज़हब के हों और एक घर किसी मुसलमान का हो और ये अपने घर में कुरान पढ़ता है, तो 199 घरों में अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो कुरान की तिलावत की वजह से अल्लाह उस बच्चे को शिफा अता फरमा दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह, स्टेटस को समझो, अपने लेबल को समझो, अपने वक़ार को समझो। वाह, सुभान कहीं अल्लाह। ऐसा ना हो कि इस वक्त फटी हुई पैंट में जो नई नस्लें घूम रही हैं, जुल्फ बिखेर कर, कड़े पहन करके, औरतों के तरीके से वो नाक में बालियां पहन करके ये इस्लामी वक़ार के अजीम गुंबद को मिसमार कर दें और फिर हमारी कब्रों पर बैठ के ये लूडो और ताश और पबजी गेम खेलते नजर आए। फिर इस्लाम वो करबला से जो निकला था वापस करबला चला जाए। माजरत चाहता हूँ, आइए थोड़ा सा दीन सीखें इंशाअल्लाह। न कोई नारा लगाना है, न कोई हंगामा करना है। मेरे बड़े भाई मोहतरम मुबारक हुसैन मुबारक की याद आती है, माशाल्लाह उनके बड़े एहसानात हैं। जी जी गुलाम अली भाई, जी आपका नाम अच्छा है इसलिए मैं मुझे गुलाम अली लेने में अच्छा लग जी रहा जी। है। ठीक है। अली का नाम लबों के कमल में रहता हाँ हाँ, वाह, है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। वाह, सुभान अल्लाह। और काम हो गया हो तो सब लोग मोबाइल रख दें। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में थोड़ी सुन लीजिएगा, ज़रूरी काम ना हो तो। बावजू हुजूर की मजलिस में आया करें इंशाअल्लाह। बोले बावजू आएंगे तो हुजूर की बातें दिल को अच्छी लगेंगी, बेवजू आएंगे तो सिर्फ कानों को अच्छी लगेंगी और दूसरे कान से निकल जाएंगी। आइए अदब और एहतराम के साथ फिर हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि मेरी सारी गुफ्तगू उनको याद है। माशाअल्लाह। और मैं इसी मिशन के तहत मैंने सकील भारी लफ्ज़ों से बच करके बहुत आसान तरीके से गुफ्तगू करने का खास्तगार रहा, ताकि लोग मेरी तकरीर सुने ना बल्कि उसे याद कर लें। मैं कभी भूल जाऊं तो मुझे बताएं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे रसिया मिजाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ऐसों के कल्ब को मुस्तनीर और रोशन फरमाए। आइए मुझे गुफ्तगू उनसे करनी है जिन्होंने अपने माँ बाप की दुआओं से हम सबको किसी इदारे में दाखिल किया और आज मैं उनके कदमों के नीचे हूँ। कुरान शरीफ की आयत करीमा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। फिर से रिवर्स करता हूँ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो। इस्लाम। आप भी बोल सकते हैं, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो किसके नज़दीक? हाथ उठा के बोले, किसके नज़दीक? अल्लाह के नज़दीक। सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो कौन सा इस्लाम है? वो मजहब इस्लाम, वो जिसको हम फॉलो करते हैं।
ये कुरान की आयत करीमा है। एक बात बता दूं कि बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े जजेस हजरात झूठे हो सकते हैं, कुरान का एक नुक्ता ज़बरज़ेर भी तब्दील नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम झूठ नहीं हो सकता। ये फ्रॉड नहीं है, तसन्नो बनावट और मुलम्मा साजी की अलामत नहीं हो सकता। ये कलाम परवरदिगार आलम है। वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, बुलंदियों का हर एक ये जहान उसका है। कलाम नातिके परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है, तर्ज बयान उसका है। कलाम उसका है, तर्ज बयान उसका है। ये गौसो ख्वाजा वारिस ये कौन है आखिर, निदा ये आई कि ये खानदान उसका है। ये कुरान शरीफ है। आपको नहीं पता, आज से तकरीबन 65 साल पहले नील आर्मी स्ट्रॉन्ग जो चांद पर गया था, किस बेस पर गया था? उससे पूछा गया 17 मरतबे यूरोप के साइंसदानों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी और कामयाब न हुए, और तुम नील आर्मी स्ट्रॉन्ग कैसे चांद पर पहुंच गए? तो नील आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा था, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, जब चांद पर मेरे जाने की बारी आई 17 लोग ड्रॉप हो गए थे, तो हमने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते को मुसलमानों के नबी ने मेराज के सफर में चुना था। ने कहा था। और फिर उसने क्या कहा मालूम है? आप जिस मजहब को बहुत आसानी से संडीला के लड्डू समझ के इस्तेमाल करते हो, वो मजहब बड़ा पाकीज़ा है। यही नील आर्मी स्ट्रॉन्ग यूरोप में, अमेरिका में एक कैलिफोर्निया स्टेट है, के बाद जिसका नंबर आता है, उसी जगह पर वो नील आर्मी स्ट्रॉन्ग शाम को अपने ड्राइवर के साथ चल रहा था। अचानक कान में अजान की आवाज़ आई, तो नील आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा कि भाई ये आवाज़ कैसी है? तो बॉस ने कहा, उसके ड्राइवर ने कहा कि सर ये आवाज़ जो है ना, ये मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके यहाँ ये प्रेयर नमाज का टाइम होता है, तो ऐसे ही एक आदमी अजान देता है ताकि पता चल जाए कि अब लोगों को मस्जिद में आना चाहिए। अजान दे के अल्टीमेटम देते हैं कि आ जाओ, अल्लाह के घर से बुलावा आ रहा है। सबसे पहले 1960 के आसपास चांद पर जाने वाला शख्स नील आर्मी स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा था? दाहिने हाथ को उसने अपनी पेशानी पर मारा था। बहरे होंगे तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। उसने कहा था, जिस मालिक ने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, यही आवाज मैंने चांद पर सुनी थी। ये जो आवाज़ हमारे कानों में आती है, हम कहते हैं कि मुअज्जिन को तब्दील कर दो, आवाज़ में प्रेशर बहुत है। हम कहते हैं कि साउंड की आवाज़ें कम कर दो, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। हम कहते हैं कि हम मोबाइल को अपनी आवाज़ कम नहीं करेंगे, इस हार्न को उतार दिया जाए। मेरे घर के करीब में मस्जिद है और मैं नाराज़ होता हूँ सिर्फ इसलिए बुनियाद पर माज़अल्लाह कि इसकी आवाज़ से मेरे बच्चों को तकलीफ़ होती है। माज़अल्लाह नहीं पता कि ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचने में कितनी कुर्बानियाँ दी गई, इस आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने में कितने बच्चे यतीम हुए, इस आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने में कितनी औरतें बेवा हुई, इस आवाज़ को पहचाने में वादी तफ में इमाम हुसैन के साथ में 72 नफूस कुदसिया की लाशें ऐसी बिखरी रही करबला में कि कहना पड़ा कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जिस आवाज़ को आपने निट की आवाज़ समझ रखा है, ये बहुत लहू मांग करके यहाँ तक पहुँची है। साहिबो आओ इस आवाज़ का एहतराम करो। तो इसी कुरान में है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। ये जितने लोग हैं उतनी आवाज थी, ये सबकी आवाज थी। बोलो भाई, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। मोबाइल की तरफ तवज्जो तो नहीं है, देखें दाएं बाएं किसी की। सबसे बेहतर दीन इस्लाम। इस्लाम, इस्लाम कितना प्यारा दीन है। लेकिन मालूम है आपको, अभी माजी करीब में यूरोप में लंदन में एक मीटिंग हुई थी मुस्तशरिकीन यूरोप की, उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी था। बहुत बड़ा दिमाग था उसका, यूट्यूब में जाके देखें उसको। और उस मीटिंग का टॉपिक क्या था? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो जब उसका नंबर आया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, कोई मुसलमान नहीं था उस लॉज में, कोई मुसलमान नहीं था गुलाम अली भाई। उसमें कोई मुसलमान, कोई बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट, ईसाई, यहूदी मौजूद थे। और बस जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नंबर आया, कहा आज के जलसे का टॉपिक क्या है? तो लोगों ने कहा कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो उसने एक कप चाय मंगाई और कहा टेबल पे रख दो। जब चाय टेबल पे रखी गई तो उसने पूछा चाय लाने वाले से, ये चाय कब तक गर्म रहेगी? तो चाय लाने वाले ने कहा कि सर ये चाय 5 से 7 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा खुदा की कसम, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक दोबारा आमीना का लाल जमीन पर आ जाए तो जमीन पे सुकून कायम हो जाएगा। वाह वाह
बस हर सुभान आदमी अल्लाह। बेचैन है, कहीं हाय हमारे घरों पे बुलडोजर न हाय चल जाए, कहीं अल्लाह। हमारी मस्जिदों में बुलडोजर न चल जाए। हिंदू मजहब के लोग परेशान हैं, हमारी मंदिरों में बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे घरों को तहस नहस किया जा रहा। बेतुकी फिजा बनी हुई, अफरा तफरी का माहौल है, अजीब व गरीब इंतशार, इफ्तराक और फिर जो है तजादात की फिजा कायम है। जरा सोचो इलाज क्या है। एक ईसाई कहता है अगर 5 मिनट के लिए फिर मुसलमानों का नबी जमीन पर दोबारा आ जाए तो जमीन पर सुकून कायम हो जाएगा। वो नबी किसका है? आप खुश होके बोले अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी नबी की उम्मत में। फिर उसने क्या कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वो तमाचे मारे उसने हमारे चेहरे पर कि उसकी उंगलियों के तसव्वुराती निशान पाए जाते हैं। उसने कहा था ये बताओ इस कैंपस में बैठने वालों की दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है? लोगों ने कहा सर आप बताएं। वो ईसाई बोलता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने पूछा सबसे अच्छी किताब क्या है? तो लोगों ने कहा आप बताएं। तो उसने कहा सबसे अच्छी किताब को कुरान कहते हैं। उसने फिर पूछा कि ये बताओ सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? वहां कोई मुसलमान नहीं था। तो आवाज आई आप बताएं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था सबसे अच्छा मजहब मजहब, ऊंचे बोले भाई, मजहब इस्लाम है। तब उसने कहा था सबसे अच्छी किताब कुरान, सबसे अच्छी जात नबी की, और सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। लेकिन सबसे जलील बदतर थर्ड क्लास की अगर कोई कौम जमीन पर है तो मुसलमानों की, मुसलमानों की है। अपनी बेटियों का सौदा करते हैं नशे के लिए, मानो जाने के लिए, भाइयों की जमीनों को गसब करने में सफे अव्वल पे आ रहे हैं। मैकदे को आबाद करने के लिए अब हर जगह इन्हीं को बुलाया जाता है। जब थाने में मुजरिम कम होते हैं तो इन्हीं को आवाज दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो किसी ने पूछा था इतनी अजीम कौम को अजीम कौम क्यों नहीं कहा आपने, जो नबी को फॉलो करे, जो इस्लाम को फॉलो करे, और जो इस्लाम को फॉलो करे। तो उसने कहा था इतना अच्छा मजहब, इतनी अच्छी जात नबी की, इतनी अच्छी किताब कुरान की पा करके भी आज तक उसकी अजमत को इस कौम ने समझा नहीं। इससे बदतर कौम कौन होगी? समझ रहे हैं आप? गोश्त की दुकानों पर जो भीड़ नजर आती है वो भीड़ हमें मस्जिद में नजर नहीं आती। होटलों पे जो चाय खाने पे 6-6 घंटे हम बैठते हैं, मगरिब असर मगरिब इशा की नमाजों का वक्त हम बैठे बैठे खा डालते हैं, हमें वो भीड़ तो नजर नहीं आती। हमारे कपड़े जिस कदर चमकदार नजर आते हैं, हमारी मस्जिदों में उतने चमकदार तो कुरान के जुजदान नजर नहीं आते। कौन सा मजहब आपके पास में है जिसको आप कह रहे हैं सबसे अच्छा दीन हमारे पास है? ये वही मजहब है जिसको हम 4 दिन बकरीद में 3 दिन इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाते हैं? ये वही मजहब है जो हमने खुद से बना रखा है? गरीब दरवाजे पर आए तो उसे ठोकर मार दो, कुत्ते दरवाजे पर हो तो उन्हें लाठियों से मार दो, बूढ़े बाप को घर से निकाल दो, गरीब बहनें हो तो उन्हें ठोकर मार दो, पड़ोसी अगर गरीब हो तो उसके घर में पत्थरबाजी करो, बूढ़े नमाजी अगर मस्जिद में आ जाएं तो उनकी लाठियां गायब कर दो, इमाम के कपड़े फटे हुए हों तो उनकी बोसीदगी का मजाक उड़ाओ, अपने घर के मुकाबले में अल्लाह के घर को कमजोर कर दो। कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। इस सिंजा खाने के लोटे भी टूटे हुए नजर आते हैं, और हमारे घरों में पर्दे मौसम के एतबार से नजर आते हैं। ये कौन सा इस्लाम आपके पास में? मुझे बताएं। एक भाई मर जाता है, दूसरा उसके जनाजे में शरीक नहीं होता। एक भाई की बेटी की शादी होती है, दूसरे भाई को दावत नहीं आती। वो अपने घर के अंदर ताला बंद करके अपने बच्चों को दिन भर तसल्लियां देता है, सूखी रोटी खिलाता है। बच्चे कहते हैं अब्बू, बड़े अब्बू ने दावत क्यों नहीं दी? तो रो के बोलता है बाप की, बेटे हम गरीब थे इसलिए भाई ने मुझे बुला दिया। समझ रहे हैं? ये कौन सा इस्लाम है? आज मुझे बताएं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ईसाई आया। मैंने पढ़ा था किताब में कि वो ज्यादा खाना खाने का शौक था, और जब खाना ज्यादा खाया तो हुजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा आराम करना चाहता हूं। तवज्जो रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिस्तर का इंतजाम किया। अपने घर से हुजूर ने उसके लिए बिस्तर का इंतजाम किया। सुने आप, क्रिश्चियन है वो, यानी वो हिंदू मजहब का है, और सरकार ने उसके लिए अपने घर का बिस्तर का इंतजाम किया। और जब वो अपने बिस्तर पे आया तो अपनी तलवार को उसने तकिए के नीचे रखा और सो गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से तकलीफ हुई पेट में, और जिस्म की निकलने वाली गंदगी से हुजूर का बिस्तर मुबारक साफ न रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसको एहसास हुआ मैंने मोहम्मद अरबी के बिस्तर को गंदा कर दिया। अगर मुसलमानों के नबी के गुलाम मुझे देख लेंगे तो मार डालेंगे। वो भाग गया। रास्ते में उसे याद आया, ओहो गलती हो गई, मेरी तलवार तो तकिए के नीचे छूट गई। अभी तो मुसलमानों के नबी नमाज पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे, उनके गुलाम भी मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे। चुप के जाता हूँ और जा करके अपनी तलवार लेके चला आऊंगा। वो जैसे ही चुप के आ करके हुजूर के घर के करीब के उस दरवाजे के करीब चुपके से खड़े होके देखा, देखें मेरे बिस्तर के करीब कोई नहीं है, देखूं कोई है कि नहीं। तो उसने क्या देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने हाथों से उस बिस्तर को साफ कर रहे थे। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल अपने मुबारक हाथों से, किसकी बात कर रहा हूं, जिसे तेज फूलों की खुशबुएं भी चोट पहुंचा दें, इतना नफीस है हुजूर का बदन। बाबा फरीद गंज शकर से पूछा गया, अल्लाह के रसूल के जिस्म का साया था कि नहीं? आपने फरमाया नहीं था। कहा क्यों, कैसे? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा कोई नाजुक और लतीफ शे अल्लाह ने बनाई ही नहीं। इतना नाजुक है हुजूर का जिस्म। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर के अगर जुब्बे पर मिट्टी लग जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? आपने फरमाया नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ये कहो, मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। ये आशिकों का अदब था। सरकार कमर अहमद सियालवी से पूछा गया, क्या हुजूर तैरना जानते थे? देखिए भाई, क्या हुजूर तैरना जानते थे? अगर जानते थे सबूत दीजिएगा, नहीं तो खामोश रहिएगा। कहा बताएं कि हुजूर तैरना जानते थे? आपने फरमाया हाँ जानते थे। कहा दलील? कहा दलील क्या है? तो आपने फरमाया था कि ना तैरना ऐब है, अल्लाह ने अपने हबीब को हर ऐब से पाक बना के पैदा फरमाया। वाह वाह। ऐसी नफीस तबीयत की को हसासियत जिसकी निशानी हो, हुजूर अपने मुबारक हाथों से उसके जिस्म से निकलने वाली गंदगी को साफ कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और हुजूर के सहाबा हुजूर के करीब खड़े थे। सुनना साहिबो, और सहाबा ने हुजूर से क्या कहा, अब वो सुन रहा है। वो करीब में खड़ा हुआ हुजूर, वो सुन रहा है। सुने आप, तवज्जो रखिएगा। सहाबा ने हुजूर के गुलामों ने हुजूर से क्या कहा, सरकार हम आपके गुलाम हैं, हम तो इसी काम के लिए आपकी खिदमत में रहते हैं। आपके घर की खिदमतें हमारे जिम्मे हो तो बड़ी बात है। ये वो दरबार है कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। वो कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सरकार आप इसे हमें दे दें, हम इसको साफ करेंगे। आप अपने नर्म नाजुक उंगलियों को इस उसके जिस्म से निकलने वाली गंदगी को साफ करने में क्यों इत्तेसाल किए हुए हैं, क्यों मिलाए हुए हैं? वो देख रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हुजूर ने इनकार कर दिया। सूफिया क्या कहते हैं, कहो तो बता दूं। भूलना नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कभी इन बातों को। सूफिया क्या कहते हैं, जैसे हुजूर के गुलामों ने कहा था, सरकार इस कपड़े को हमें दे दे, हम साफ कर दे, इस बिस्तर को हमें दे दे, हम साफ कर दे, तो हुजूर ने कहा था तुम्हें क्यों दे दूं? देखना कितने समझदार लोग बैठे हुए हैं। तुम्हें क्यों दे दूं? मेहमान मेरा था कि तुम्हारा था। हाय 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 हाय। इतना सुनना था, वो दौड़ करके आया और हुजूर के कदम से लिपट के बोला, हुजूर देर न कीजिए, अब कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ इस्लाम करना। उसने भी अपनी पेशानी पे लिखवा लिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। हुजूर ने ईसाईज़म से ताल्लुक रखने वालों के जिस्म की गंदगी को अपने बिस्तर से साफ किया। एक नस्ल हुजूर की गुलामी में आई कि नहीं। हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, वहाँ की मटर पनीर बड़ी मशहूर है, वहाँ का कोफ्ता, वहाँ का चिकन बड़ा मशहूर है, 100 किलोमीटर दूर जाके सेल्फी लेके भेजते हैं। आज हम यहाँ आए थे दोस्तों के साथ में। सूफी साहब फरमाते हैं इसको तौफीक नहीं मिली कभी मोहल्ले की मस्जिद में चला जाए, अपने बेटों को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को लेकर के, और फिर जाए मस्जिद में झाड़ू लगाए, कुरान के जो फटे हुए जुज़दान हों उनको लेकर के अपने घर आए, और फिर अपनी बीवी के पास जाकर के बोले मैं 500-700 रुपए के मखमल के कपड़े लाने वाला हूँ। 25 मस्जिद में कुरान शरीफ ऐसी हैं जो 40 साल से जिनके जुज़दान नहीं तब्दील हुए, छिपकली के बीट ने उन पर कब्जा कर रखा है। इन कपड़ों को दरिया में डाल दो और नए कुरान के ऊपर एक मुबारक लिबास बना दो और अपने हाथों से मस्जिद की दीवारों को साफ करो। वो इत्र जो आप लगाते हो उससे अच्छा इत्र मस्जिद में लेके जाओ और सजदा करने की जगह लगाओ, कुरान के पारों पे लगाओ, दीवारों पे लगाओ। अगर कोई नमाजी मस्जिद में आ गया और उसने सजदे में जाके कह दिया सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और उसको खुशबू मिल गई, तस्बीह वो बढ़ाएगा, सवाब आपके खाते में आ जाएगा। कभी अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद में जाके झाड़ू लगा दिया करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बाबा फरीद गंज शकर से किसी ने कहा था, हुजूर आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं लेकिन आपकी तकरीर दिलों पे असर नहीं करती है। तो आपने फरमाया था तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा जी हुजूर। कहा जाके उसी में झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा।
लेकिन तौफीक कहाँ मिलती हमें? हम तो ऐलान कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तस्बीह लिए बैठे हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जबकि हमें कहना ये चाहिए था कौन पूछेगा तेरी बात। हाय हाय हाय, समझ रहे आप? हम तस्बीह लेके बैठे हुए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत जन्नत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। जबकि हमें कहना ये चाहिए था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने आपने जाने जाने न न दिया। दिया। कैसी खुशफहमी की चादर ओढ़े हुए है, पड़ोस में कोई भूखा है और हमारे तस्वीरों पे, सेल्फी पर मुर्ग मुसल्लम की वो निशानियां हैं जो दौड़ रही हैं तमाम तर दोस्तों के पास। सूफी साहब किबला फरमाते हैं, खबरदार कभी अच्छे खानों की टेबल की सेल्फी किसी दोस्त को न भेजना। पूछा गया क्यों? कहते अगर किसी भूखे की नजर उस पर पड़ गई तो तीसरी नस्लें तुम्हारी भूखी रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हैं? लोग खाने की तस्वीरें लेके भेजते हैं, हाँ भेजते हैं ना अपने दोस्तों को, देखो भाई ये हड्डी, ये फला, ये वो, ये पार्ट से है, ये चीज है, वो शीरमाल है, वो कोफ्ता है, वो मटन है। सूफी साहब कहते हैं खबरदार, हंसे मत, खबरदार कभी खाने की तस्वीरों की जो आप उन्हें पब्लिसिटी जाते हैं ना, बाहर करते हैं, दौड़ाते हैं फेसबुक के जरिए पर, इंस्टाग्राम के जरिए पर, उसे बाहर मत भेजो। अगर किसी भूखे और गरीब की उस पर नजर पड़ गई ना, तुम्हारी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? इसे कहते हैं इस्लाम। फिर से बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। ऊंची बोलो। आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, उसे किटकेट और चाउमीन बर्गर दे दिया, और बच्चा गरीब बच्चों के बगल में खा रहा है, वो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ये बच्चा आगे चल के सखी बनेगा? नहीं बनेगा। आपने कहा बेटे अकेले खा लेना, तो अकेले खाने की आदत तो डाल दी आपने बचपन से। काश अच्छी चीजें थी तो उसे 2-4 पीस और दे देते। कहते ऐ मेरे बेटे, तेरे स्कूल में, तेरे क्लास में जो सबसे गरीब बच्चा है, 1-2 पीस उसको भी दे देना। वाह। आप मुझे बताएं, कहते हो अपने बच्चों से बेटा स्कूल में जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले। कभी कहा करो अपने बच्चों से, ऐ मेरे बच्चे सखावत में टॉप कर ले, लोगों को खिलाने में टॉप कर ले, आप कर ले। सच बोलने में टॉप कर ले, आहा, अदब वाह करने में टॉप कर ले, वाह वाह जबान को आलूदा वाह होने से बचाने में टॉप कर ले। आहा, हम नहीं वाह बताते बस। वाह। मेरा बेटा सेंट जोवियर्स में, सेंट जोसेफ में, मदर टेरेसा स्कूल में है। अल्लाह अकबर। आइए मैं बताता हूँ कि ये जो आज किटकेट और चाउमीन और बर्गर अपने बच्चों को चौराहे पर खिला रहे, आज अगर ये गुफ्तगू आपको याद रही तो इस चौराहे पर भाईजान पेप्सी लेकर के, मुमताज भाई, इस चौराहे पर पेप्सी लेकर के हमारी नस्लें तीसरे चौराहे तक उसे यूं घुमाती हुई चलती हैं। स्प्राइट, पेप्सी, माजा बोतल यहां खरीदी और तीसरे चौराहे तक उसे हाथ में लेके जा रही है। एक घुट यहां पिया फिर आगे बढ़ गए, एक घुट यहां पिया फिर आगे बढ़ गए। सूफिया कहते हैं अगर किसी प्यासे की नजर पड़ गई, अगर किसी प्यासे की नजर लग गई तो फिर हमेशा प्यास प्यास प्यास, पानी पानी करते रहोगे। दुनिया का कोई समुंदर आपकी प्यास को नहीं बुझा पाए। समझ रहे हैं आप? अगर किसी भूखे की उस पर नजर पड़ गई, दोस्तों आप अगर जोर से सुभान अल्लाह ना कहने का वादा करें तो एक बात बताऊं, सुनेंगे, याद रखेंगे इंशाल्लाह। यूरोप की बात है, अभी माजी करीब में एक लड़की थी, लंदन में डॉक्टर थी, उसने इस्लाम कबूल किया। क्या कबूल किया? आवाज, मेरी बहनें बैठी सुनिए आप सुकून से। उसने इस्लाम कबूल किया। उससे पूछा गया कि इतनी मशहूर लेडी थी, डॉक्टर थी, तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उसने क्या कहा, मैं मुसलमानों के नबी की जिंदगी की कहानी की किताब पढ़ रही थी कि मुसलमानों के नबी ने कैसे दीन को आगे बढ़ाया है, कैसे इतनी बड़ी अफवाज की सूरत हाल ला के सामने रखी है, इनकलाब बर्पा किया है। बोले फिर? बोले मुसलमानों के नबी की जिंदगी का एक चैप्टर मैंने पढ़ा और फिर मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करने में आफियत महसूस की। कोई एक आदमी अपना हाथ उठा के बताए कि वो चैप्टर कौन सा था, तुम्हें बताऊं? इजाजत है? वादा करो इसे बताओगे अपनी बहन बेटियों को? बताओ भाई, आप तकरीर सुन करके खुद मुकर्रिर बन जाओ, अपने घरों में ये बातें बताओ। तो वो लड़की कहती है, डॉक्टर थी लेडी, वो कहती है किस बेस पर मैंने कलमा पढ़ा? किस बेस पर? बोले क्या? बोले एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अपनी मुबारक मजलिस में बैठे हुए थे। गुलाम अली भाई जी जी शेर याद कर रहे हैं? नहीं नहीं लिख रहा लिख कर मोबाइल रख दे। जी चलेंगे बगदाद शरीफ? जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छी तबीयत के आदमी है, चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बदल लब्बैक या गौसे आजम। लब्बाइक या गौस। असल में हुजूर का जिक्र जो है ना, जब हो तो फिर किसी का जिक्र ना हो।
वाह हुजूर की बातें हो तो फिर वाह किसी की बातें ना हो, किसी की और फिर बात अगर किसी ही की बातें हो तो फिर हुजूर की बातें ना हो। समझे भाई, है कि नहीं? वाह हुजूर वाह की बातों वाह पर वाह किसी की बातों को रखना अदब के सोई अदब है। इसलिए वाह जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को। हुजूर गौस पाक का इश्क मौजूद है सीनों में। अल्लाह इन आवाज़ों को के चिराग की लो को तेज रखे। सुने सुने आप, उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने क्या कहा? मैंने मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ी। बोले फिर? बोले एक चैप्टर ने मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। बोले वो क्या था? बोले मुसलमानों के नबी अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, अचानक एक हुजूर के गुलाम रोते हुए आए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा हुजूर 3 दिन से मेरा बेटा गायब है, 3 दिन से मेरा बेटा। बोले भाई 3 दिन से मेरा बेटा गायब है। तो हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाओ। वो बैठ गए और हुजूर की महफिल में रो रहे थे, अल्लाह के रसूल की महफिल में रो रहे थे। अचानक हुजूर के दूसरे गुलाम आ गए और हुजूर की बारगाह में उस वक्त की तहजीब के एतबार से सलाम किया, आदाब बजा लाए और बैठ गए। तो हुजूर से कहने लगे सरकार ये बहुत देर से रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया बात यह है कि इनका बेटा कितने 3 दिन से इनका बेटा गायब है, इसलिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार बस इनको खुशखबरी सुना दें, मैंने अभी अभी इनके बेटे को ओहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चे, ओहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चे जिस ग्राउंड में खेलते हैं उसी ग्राउंड में मैंने इनके बेटे को अभी अभी खेलते हुए देखा है। इतना सुना तो वो उठे और भागे। हुजूर ने फरमाया कि इन्हें पकड़ करके लाओ। जब वो लाए गए, सुनना गौर से, कहीं ऐसा ना हो कि बेतवज्जही से बातें खत्म हो जाए, आने का मकसद भी ड्रॉप हो जाए। फरमाया हुजूर ने कहां जा रहे हो? बोले हुजूर मेरा बेटा मिल गया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो ओहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चों के साथ मेरा बेटा खेल रहा है, तो मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। हुजूर ने क्या कहा ये बताओ? जब उस ग्राउंड के मैदान के किनारे जाओगे तो क्या कह के अपने बेटे को बुलाओगे? तो बोले कहूंगा ऐ मेरे बेटे आजा आजा मेरे सीने से लग जा। 3 दिन से मेरी बाहें तरसती हैं, बगलगीर होने के लिए नियतें करती हैं, तू कहाँ था? आजा मेरे बेटे, तेरी माँ तेरे घर में तेरा इंतजार करती है, तेरी बहनें रो रही हैं 3 दिन से, चूल्हे की तमाम तर बर्तन रो रहे हैं, घर की दीवारें सिसकियां ले रही, आजा मेरे बेटे आजा मेरे सीने से लग जा। ये कह करके अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस मैदान के किनारे पर जाना तो अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना। उसने कहा हुजूर क्यों क्यों क्यों? बेटा मेरा है, अपने बेटे को बेटा ना कहूं? तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया बात यह है कि उस मैदान में बहुत सारे यतीम बच्चे खेल रहे हैं, अगर तूने अपने बेटे को बेटा कह के बुलाया और वो बेटा तुम्हारे पास बाप समझ के आके लिपट के रोया, तो उन यतीम बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाएगी। और अगर उन मरे हुए बाप को याद करके उन बच्चों की आंख में आंसू आ गए तो सुन मैदान महशर में उन आंसुओं की जिम्मेदारी तेरी। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह क्या कहती है लड़की? बस जैसे मैंने ये देखा मेरे दिल से आवाज आई, वो नबी जो यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मेरा कितना ख्याल रखेगा। मैं भी कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गई, मेरे घर की दीवारों पर स्टिकर लग गया इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। मुझे बताएं कितनी तलवारें चली हैं, कितने बच्चे यतीम हुए? कुछ नहीं, बस हुजूर का एक जुमला एक नस्ल को आबाद कर रहा है। हुजूर का एक जुमला मुबारका एक नस्ल को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल रहा है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने क्या कहा बताऊं? वादा करो कभी भूलना नहीं इंशाअल्लाह। शाम के वक्त अक्सर ये गलतियां हमारी माँ बहनें करती हैं ना, अपने बच्चों को सजा के संवार के, कहीं उसे अमरूद दे दिया, कहीं केले दे दिए, कहीं सेब दे दिए, जाओ बेटा बाहर खाओ। जैसे ये बच्चा फल खाने की नीयत से बाहर आता है ना, वैसे गरीब बच्चे मोहल्ले के उसके करीब आ जाते हैं और उसे तकते रहते हैं और वो बच्चा उसे खाता रहता है फ्रूट से। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर फल लाओ तो या तो पड़ोस के गरीब बच्चों को भी दो, और अगर ज्यादा नहीं है तो अपने बच्चों से कहो घर में खाया करे, उन फलों के छिलके भी बाहर न फेंका करो।
किसी भूखे की नजर पड़ गई तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अगर गोश्त लाओ तो पड़ोस के लोगों को भी सालन बोटी पहुंचा दो, और नहीं दे सकते तो जब बच्चे सो जाएं पड़ोस के, तब अपनी बीवी से कहो अब चुपके चुपके खाना बनाओ, कहीं खाने की खुशबू से पड़ोस के यतीम बच्चों को तकलीफ ना हो। जरा सोचो कि इस्लाम इतना हसासियत भरा मजहब है, किसी की भूख को देख करके हम तो मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की प्यास को देख करके तो हम मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल में इस्लाम है? हाँ, ये कह सकते हैं मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आधार कार्ड पे मुसलमान लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान लिखा हुआ है, लेकिन वो इस्लाम हमारे पास नहीं है जो होना चाहिए था। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, काश मेरी माँ जिंदा होती। ये इस्लाम है। अच्छा। बच्चे खामोश रहे बेटा, भाई बच्चों को खामोश रखें। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने, तवज्जो दिया भाई। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ इस तीसरी सफ में बाबे आयशा पे खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। अच्छा। ये इस्लाम है। और वाह। हमने क्या किया है, शहर में आ गए तो देहात से के में रहने वाली माँ को भूल गए। हमें पता नहीं कि मेरी माँ मेरे शर्ट को अपने तकिए के नीचे रख के रोती है, सोती है, हमारी टूटी हुई चप्पलों को अपने दुपट्टे से साफ करती है। जब किसी का जवान बेटा अपने घर आता है ना, तो उस माँ को एहसास होता है कि मेरा भी बेटा कभी ना कभी आएगा। और बेटा शहर की नरंगियों में ऐसा खो गया कि उसकी नज़र में माँ और बाप जैसे मर गए। अभी लखनऊ की बात है, लखनऊ में एक आर्मी डिपार्ट के अधिकारी, फैज भाई, महफूज भाई, बड़ी बात है हुजूर, वाह। बहुत लगती वाह। बात है। वाह। लखनऊ शहर का मामला है, एक आर्मी डिपार्ट के अधिकारी थे, उनके दो बेटे थे, और दोनों बेटे उनके अमेरिका में पढ़ते थे। माँ ने कहा कि अपने शौहर से कि आर्मी डिपार्ट के उस अधिकारी से रिटायरमेंट के बाद बच्चों को बुला लो, ज़रा सा 10-20 दिन हमारे साथ भी रह लें, तब ये ठीक नहीं रहती है। बच्चे बोले जॉब करना है, मुलाजमत, मसरूफियात, ये वो, अभी मैं आ नहीं पाऊंगा पापा, अभी मैं आ नहीं पाऊंगा मम्मी। वो नहीं आए। एक दिन माँ का दुनिया से सफ़र हो गया, माँ मर गई। माँ जब मर गई ना, बाप रे बाप, बाप तड़प गया। दो ही बेटे हैं, वो भी अमेरिका में। उसने खबर की, वीडियो कॉल की, मैं तेरी माँ मर गई मेरे बेटो, तेरा इंतजार करते करते तेरी माँ मर गई, तेरी माँ मर गई, आ जाओ मेरे बेटे, फ्रीजर में जना ये लाश रखी हुई है, आ जाओ दरिया बुर्द करते हैं, दफना देते हैं। गैर मुस्लिम का वाकया। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, लाश पड़ी है, लाश पड़ी है। तुम्हारी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में नहीं आ रहा है, कब आएगा कब आएगा। अल्लाह अकबर। 2 दिन तक लाश फ्रीजर में रखी रही, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरे दिन बिल बजी, बाप दौड़ करके दरवाजे पर गया तो छोटा वाला बेटा अटैची लेकर के एयरपोर्ट से निकल के दरवाजे पर खड़ा था। बाप ने अपने बेटे को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। बोले तेरा बड़ा भाई नहीं आया? सुनना साहिबो, तेरा बड़ा भाई नहीं आया? तो छोटे भाई ने क्या कहा, अम्मी मर गई है, अम्मी का देहांत तो हो गया? बोले हाँ। तो बोले बड़े भाई ने कहा था कि अम्मी मर गई हैं, छोटे भाई तुम चले जाओ, जब बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के के चिराग से। चिराग से। कहा जब माँ मर गई है तू चला जा, बाप मरेगा तो मैं चला जा। बाप कांप गया, उसने कहा क्या बोला? कहा बोला कि जब बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। बाप सीधे कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया, पिस्टल के चलने की आवाज आई, दरवाजा तोड़ के देखा गया तो बाप खुदकुशी कर चुका था, पिस्टल से अपने जात को खत्म कर चुका था। नोट किताब में लिख के, कागज पे लिख के गया था, अरे मेरे बेटे तूने क्या कहा, आप मर जाओगे तो बड़ा भाई आएगा, माँ मर गई है इसलिए मैं आया हूँ। अरे मेरे बेटे बड़े भाई से बोलना अब जहमत की ज़रूरत नहीं है, अब आने की ज़रूरत नहीं, तुम आ गए हो तो दोनों को इकट्ठा दफन करके हमेशा के लिए चले जाओ। अगर किसी मुसलमान ने अपनी बूढ़ी माँ को उसके पड़ोस में रह के खिदमत और प्यार और मोहब्बत के साथ पाला होता तो शायद उसका असर उस पड़ोस के घर में भी देखने को मिलता। अरे मुसलमानों, हमारी तहजीब कहाँ चली गई? हमसे देख करके लोगों ने मोहब्बत करना सीखा, हमसे देख करके लोगों ने अपनी गरीब बहनों के दुपट्टे सजाए, हमसे देख करके लोगों ने बुजुर्गों की ताजीम करना सीखा। लेकिन आज हमने ही अपने बुजुर्गों को जमीन बोस कर दिया। आप मुझे बताएं, आप, हमने ही अपनी जमीन, अपनी माँ बाप को जमीन के नीचे कर दिया। कैसे बात बनेगी?
सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने कहा कि माँ के इंतकाल के बाद क्या कैसे काम होता था, तो महबूब इलाही ने फरमाया था कि मेरी माँ कब्र के नीचे होती थी, मैं अपनी माँ की कब्र के ऊपर होता था, मैं ऊपर बैठ के दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी और मेरा काम हो जाया करता था। वाह वाह, सुभान ये अल्लाह, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। हमने इस्लाम को बखेड़ा बना रखा है। हमें सिर्फ इतना याद है कि बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर तो हमने अपनी जात पे चला रखे हैं। बुलडोजर हमने अपनी माँ की निस्बतों पे चला रखे हैं। बुलडोजर हमने अपनी बूढ़े बाप को चला रखे। आज भी साहिबो माफी चाहता हूँ, रात के 2 बजे हों 3 बजे हों, हजरत जब मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ। दूर है, रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाना मुनासिब नहीं होता। जब तक जा करके अपनी टोपी अपनी माँ के कदम पे नहीं रखता सुकून नहीं मिलता। मैं कहता हूँ मेरी माँ तेरी दुआ से गया था, तेरी दुआ से आ गया। साहिबो माँ बड़ी नेमत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, काश मेरी माँ जिंदा होती। जिसकी जिंदा है वो अपनी माँ को ठोकरे मारता है। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, मैंने कहा अम्मी किधर गई तुम्हारी? वो 100 साल के आसपास, बड़ी बूढ़ी थी वो, टुक 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 लाठी चलती थी। मैंने कहा अम्मी किधर गई? तो रोने लगा। बोले आसिफ भाई नहीं पता। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अम्मी तो मर गई। मैंने कहा कब मर गई? मुझे बताया नहीं तू? उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा आसिफ भाई मैं क्या बताऊं अपने घर की बात। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बड़ा वाला भाई जो है ना, मेरी माँ से 2 साल से बात नहीं करता था। कहा अम्मी से? बोले हाँ माँ से बात नहीं करता था वो। मैंने कहा फिर? बोले माँ बड़ी रोती थी दस्तरखान पर, मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता, मेरा कसूर क्या है, मुझसे बातें नहीं करता। बड़ी कोशिश की माँ ने, लेकिन बेटा बड़ा वाला, मेरी माँ का बेटा मेरा बड़ा भाई माँ के करीब ना आया। बोले फिर? मैंने बोले उसने रमजान शरीफ के दिन आ गए, रोजाना अफ्तारी से पहले बैठती, आए मेरे मौला मेरे बेटे के दिल को नर्म कर दे, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करे, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यही कहती रही। आखिर ईद का दिन आ गया। सुनना साहिबो, ये किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, सच्ची दास्तान है। जिस शहर की है, मैं उस शहर को अपने निगाहों के सामने रखा हुआ हूं। सुभान अल्लाह। मालूम है? मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले आसिफ भाई माँ कहती थी ईद के दिन जब सारे नमाजी ईदगाह जाएंगे तो मैं भी ईद के ईदगाह के मेन दरवाजे पे जाके बैठूंगी, और जैसे मेरा बेटा नमाज पढ़ कर आएगा मैं अपनी आंचल को फैला लूंगी और कहूंगी कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज के दिन तो दूसरे लोग भी दूसरों से गले मिलते हैं, दुश्मन भी दुश्मनों को गले मिलते देखते हैं। आज के दिन तो लोग अपनी दुश्मनी को भूल जाते। आ मेरे बेटे मेरे सीने से लग जा। मैंने कहा फिर? बोले माँ लाठी के सहारे से चली गई मस्जिद और मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गई मेरी माँ। मैंने कहा फिर? बोले नमाज खत्म हुई, खुतबा हुआ, मुसाफा और मौनका की सबील लगी, नमाजी बाहर आने लगे तो मेरा बड़ा भाई बाहर आ गया। कुछ लोगों से तो मस्जिद के दरवाजे पर मुलाकात किया, और माँ अपनी बाहें फैला के बोली आजा मेरे बेटे आजा, तुझे क्या पता मैंने कितनी मोहब्बतों से तुझे पाला है। औरतें अपने बच्चों को दूध पिला के पालती हैं, अरे मेरे बेटे तुझे मैंने अपना खून पिला के पाला है। मेरे घर में गरीबी बहुत थी तो मैंने सूखी रोटियां खा के अपने पिस्तान के दूध को बाकी रखा है। अरे मेरे बेटे आ जा, मेरे सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले बड़ा भाई करीब आया और जैसे माँ को देखा उसने पैर पटक दिया जोर से, और घूर के माँ को देखा, सलाम तक न किया, और मेरी माँ जमीन पर गिर पड़ी और बड़ा भाई घर चला गया। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ जमीन पर थी, मैं जल्दी से निकल के आया, अपनी माँ को उठाया, आंगन में लाया और मैंने अपनी माँ की खिदमत करना शुरू कर दिया। मैंने कहा माँ नाराज मत हो। मेरी माँ बोली ऐ मेरे बेटे तुझे क्या पता कितनी मशक्कतों से मैंने पाला है, बच्चों की पैदाइश पर दर्द कितना होता है। साहिबो आप बैठे हैं साइंसी दौर में, साइंस कहती है कि एक बेटे की पैदाइश पर एक औरत को, यानी आपकी पैदाइश पर आपकी माँ को, मेरी पैदाइश पर मेरी माँ को, इन नाइबीन रसूल की पैदाइश पर इनकी माँ को इतनी तकलीफ हुई थी। साइंस कहती है कि एक बेटे की पैदाइश पर मां को इतनी तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं, जिसको अल्लाह हमने ठोकर पे रखा है। अल्लाह। शहर आ गए तो भूल जाते हो माँ को। हम छपरा में रहते हैं, हम सीवान पे, क्या तकलीफ होती है माँ को, माँ से बात करने, मुझे बताएं आप। एक बीवी के चक्कर में माँ को फरामोश कर दिया। क्या कहा था शायर ने, अय जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। तुम अपने घर में जहां थूक करके आए थे ना, वो गुटखा और पान, तुम्हारी माँ को वो जगह भी याद रहती है। हाँ यार, समझ रहे हैं आप? तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को अपने दुपट्टे से साफ करती है। लेकिन शहर की ऐसी मसरतो शादमानी की जिंदगी में माँ को भूल गए लोग।
अल्लाह के रसूल ने 6 या 8 मरतबे अपनी माँ की कब्र पे जाके खूब हुजूर ने आंसू बहाए हैं। अल्लाह के रसूल ने खूब आंसू बहाए हैं। एक हम है कि जिंदगी में अपनी माँ को मारे हुए हैं। अभी एक साहब ने कहा कि कानपुर के करीब में एक लड़का अपने बाप को बेल्ट से मार रहा था, अपने बाप को बेल्ट से मार रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। साहिबो, अगर कहो कि वो गैर मुस्लिम था तो तकलीफ तो इस बात की है कि मुसलमानों के मोहल्ले में ऐसा हुआ कैसे, और तुम्हारे होते हुए किसी गैर मुस्लिम को अपनी मां की अजमत का पता क्यों ना चला। ये कसूर हमारा है। अगर हमने इस्लाम को अपने घर में लागू किया होता तो उसकी खुशबू गैर मुस्लिमों के घरों में जरूर जाती। अगर हमने अपने बूढ़े बाप को सर पे बिठाया होता तो वो समझता यार दीन इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। अगर हमने किसी बूढ़ी माँ की ताजीम की होती। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले आसिफ भाई मेरी माँ तड़पती रही और तड़पती रही मेरी माँ। मैंने कहा फिर? तो बोले आसिफ भाई रोती रही, क्या कसूर है मेरा, क्या बिगाड़ा है मैंने अपने बेटे का? मैं उसे समझाता रहा लेकिन मेरी माँ रोती रही। ईद के दिन जब लोग सेवैयां मिठाइयां खा रहे थे, अचानक मेरी बाहों में मेरी माँ का बैठे बैठे इंतकाल हो गया। अचानक मेरी गोद में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मौत की खबर सुन के मेरा बड़ा भाई आया। मैंने सोचा इसके मुंह नोच लूं, लेकिन दिल ने कहा छोड़ो। अल्लाह कहता है मालिक यौमिद्दीन, हश्र के दिन का मालिक मैं हूं, वहां पता चलेगा जीता कौन और हारा कौन। जिसको बहुत हल्के में ले रखा है वो बड़ी अजीम जात है। माँ की माँ है तो अल्लाह के रसूल को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। ये इस्लाम का एक पार्ट है। इंशाअल्लाह बोले। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा हाथ उठा के बताएं जिनकी जिनकी माएं घर में जिंदा हैं। उठाएं उठाएं उठाएं, शर्माए नहीं, और उठाए रखें। आप इतना बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र बोले है। भाई, आवाज नहीं आ रही, बोले बोले बोले। अय अल्लाह तेरा शुक्र है, जन्नत आपके घर में मौजूद है। सुभान अल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह कभी भी अपनी दुकान की तरफ, कारोबार की तरफ जाएंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे इंशाल्लाह। देखना हूं कितने लोग अपने हाथ को उठाते हैं। इंशाल्लाह बोले। मैं कसम नहीं खिला रहा हूं, वादा करो इंशाल्लाह। मैं कभी अपने घर से कदम उठाता नहीं था जब तक अपनी माँ की चप्पलों को अपने सर पे सजाता नहीं था। वादा करो इंशाल्लाह। ठीक है, अपनी माँ का हाथ चूम के निकलना। क्या कहा था इकबाल दानिश इलाहाबादी ने महफूज भाई, कि साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। समझ रहे आप? वादा करो इंशाल्लाह, ये इस्लाम का हिस्सा है। इंशाल्लाह बोले। हाँ, और अगर माँ का इंतकाल हो गया हो तो माँ की कब्र पे जाया करो। इंशाल्लाह बोले। माँ की, बोलो भाई, माँ की कब्र पे जाया करो। तुम्हारी माएं अपनी कब्रों में तुम्हारा इंतजार करती। काश मेरा बेटा आए, मेरे करीब बैठे, मुझे सुकून मिले, मुझे तस्कीन मिलेगी तो उसे भी तस्कीन मिलेगी। समझ रहे हैं? और सूफी फरमाते हैं, सूफी साहब किबला, कि जब कब्रस्तान जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। 5 रुपए की चीनी ही, 5 रुपए का गुड्डे बिस्किट ही लेकर के जाओ, नमकीन 5 रुपए की सेव लेकर के जाओ, और वहां पेड़ पौधों के करीब डाल दो। चूंटियां, परिंदे, कौवे वो बिस्किट खा लेंगे, चूंटियां चीनी खाएंगे, तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक जिला हो। महासचिव मखदूम वारिस पाक सुभान के अल्लाह, बारगाहों के माशाल्लाह। असीर हजरत जनाब या असगर मस्तान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका वेलकम, सरकार स्वागतम, को उलमाए अहलन किराम व की तरफ सहलन, से मरहबा, नारई तकबीर, मैं नारई रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब असगर मस्तान साहब किबला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इजाजत है उलमाए किराम की। जी उधर बैठे। माशाल्लाह, समझ गए। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है। एक मुखैर, एक आशिक सादिक, बुजुर्गों की मोहब्बतों के अमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे खुशी है कि ऐसी शख्सियत कि जिसके आने से आप सबको सुकून का एहसास हुआ। नशिस्तों को जलसों में, जलसों को कॉन्फ्रेंसों में तब्दील कर दें अपनी शमूलियत से। ये करम है मोहब्बतों के उस इमाम का जिसे दुनिया सरकार वारिस पाक कहती वाह। है। सुभान अल्लाह, ये उनका फैज़ है जो एक ज़ात पर बरसा। वो शराबोर हुई वो ज़ात, तो फिर उसके आसपास रहने वाले भी खूब खूब अपने कल्ब को रोशनो मुनव्वर करते नजर आए। थक गए आप लोग? हाँ बोलो भाई, थक गए? हाँ, गुफ्तगू क्या हो रही है? सबसे बेहतर दीन, ऊंचे बोलो, सबसे बेहतर दीन। कैसा दीन हमारे पास है? हम तो नफरतों के परस्तार हैं। हमारे पास ले दे के यही है भाई, हम पर तो बुलडोजर चल रहा है, हम कहाँ जाएं? हम पर तो इख्तलाफात की बारिशें हो रही हैं, हम कहाँ जाएं? बेकसूर लोग हम जेलों में डाले जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं?
हमारे पास सिर्फ यही एक अमल रह गया है, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है बता दूं आपको? बोलो भाई, बता दूं? हाँ। मैंने इस्लाम के एक पार्ट्स की बात की है जिसे माँ कहते हैं, ठीक? जिसे माँ कहते हैं, माँ, ठीक है? अब एक बात सुने आप, इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई, इसे याद रखेंगे? ये जमीन पर जो आज हिंदुस्तान की जमीन पर गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। मुझे बताएं कि ये मरहून मिन्नत किसका है? ये किसकी वजह से है जो आज इस्लाम की खुशबुएं फैली हुई हैं, इस्लाम का चिराग रोशन है? तवज्जो रखना भाई। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं। बेटे बैठो, 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 बैठो। मैं आपसे पूछता हूं, आपने सुना होगा ख्वाजा साहब ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लाख लोगों को? आपकी तो आवाज नहीं आ रही, तो कलमा क्या पढ़ाएंगे? 90 लाख। कहने में 3 सेकंड लगता है, 90 लाख। इन 90 लाख लोगों को 9 आदमी को हमने मिसवाक का तरीका नहीं बता पाए। हमने 9 आदमी को वजू का तरीका नहीं बताया। हमारे पास कोई दीनदार बैठता है तो दुनियादार हो जाता है। हमारे पास अगर कोई सखी आता है तो कंजूस हो जाता है। हमारे पास अगर कोई बुजुर्गों की निस्बतों का एहतराम करने वाला आता है ना, वो भी लाओबालीपन का शिकार हो जाता है, वो भी बज़्ज़न हो जाता है। कोई नमाजी आया तो बेनमाजी हो गया। ये हमारी सोहबत का असर है। हमें क्या पता कि सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बनोगे। हमें कहां पता इस चीज का? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है आपको? कह दिया हमने, आपने सुन लिया। 90 लाख लोग होते कितने हैं भाई? 9 की बात नहीं कर रहा हूं, 19 की बात नहीं कर रहा हूं, 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 900 की बात नहीं कर रहा हूं, 9,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 90,000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90 लाख की बात कर रहा हूं। 90 लाख लोग कलमा कैसे पढ़ाते थे? पिस्टल लिए और तरकश में तीर रखते थे जंगो जदाल की वजह से? ना 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 ना। इस वक्त हिंदुस्तान की जो फजा है, गरीब नवाज का कानून लागू कर दो, इंशाल्लाह सुकून मिल जाएगा। कैसे कलमा पढ़ाते थे बताऊं मैं? वादा करो इसे याद रखोगे इंशाल्लाह। मैं सुनाता नहीं, याद कराता हूं, ठीक है? ये अजमेर शरीफ की जमीन है। देखें इस्लाम जो लाए थे ख्वाजा साहब, वो क्या है? ख्वाजा साहब की बारगाह में अजमेर शरीफ के करीब के कुछ हिंदू मजहब के लोग आए। ख्वाजा साहब ने कहा, क्या चाहते हो? बच्चे खामोश रहें भाई। जो करीब के लोग हैं वो उनको खामोश कर दें कि वहां भी निजामत करनी पड़ेगी जाके। हाँ, कोई जिम्मेदार आदमी खामोश कर दे। इधर देखिए भाई, तवज्जो दे जरा, फिर बोले हाथ उठा के, सबसे बेहतर दीन। बोले भाई, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन। समझ गया आप? सबसे बेहतर दीन कौन सा बेहतर दीन? ख्वाजा साहब के पास हिंदू मजहब के लोग आए, अजमेर शरीफ के अतराफ के किसान लोग। बोले ख्वाजा साहब, आपके एक मुरीद है, उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया हाँ। का उनका एक मुरीद है जो बादशाह है, उसका नाम है अल्तमश। फरमाया हाँ। का अल्तमश बादशाह ने दिल्ली में बैठे बैठे गरीब इंसानों की फसलों से निकलने वाली जो टैक्स होती है, कीमतें बढ़ा रखी हैं, उसको कह दो गरीबों पे जुल्म ना करे। वो, हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, इंसान तो हैं, हम मर जाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसको टैक्स देंगे जमीन की फसलों से निकलने बाद, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो ख्वाजा साहब ने क्या कहा, चाहते क्या हो? कहा लगान की कीमत कम करवा दो या माफ करवा दो, और आप एक कागज पे लिख के दे दें, हम दिल्ली चले जाएंगे। हिंदू मजहब के लोगों ने कहा। तो ख्वाजा साहब ने क्या कहा, तुम वो चुपचाप अपने अपने घर वापस चले जाओ, मैं बात करता हूं। वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो ख्वाजा साहब ने अपनी सवारी ली, सीधे दिल्ली आ गए। दिल्ली बगल में नहीं है, 10-20 किलोमीटर पे नहीं है, ट्रेनों से लगते हैं 8-8 घंटे। ख्वाजा साहब खच्चर पे बैठ करके सीधे दिल्ली आ गए और अपने मुरीद और अपने लाडले खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लिया। कहा चलो अल्तमश बादशाह के पास। दस्तक दी तो संतरी ने कहा क्या बात है? अरे सरकारों को देखा। अंदर चला गया, कहा अय बादशाह वक्त, अय जिल्ले इलाही, बादशाह अजमेर, बादशाह हिंदुस्तान, सरताज विलायत, सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं। अपना ताज लेके अल्तमश बादशाह आया और ख्वाजा साहब ने कदम रख दिया। कहा सरकार अगर बताया होता तो हम अजमेर शरीफ आ जाते, क्यों तकलीफ उठाई? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया खड़े खड़े सुन, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। अजमेर शरीफ के करीब के सारे हिंदू बड़े परेशान हैं, उनको तकलीफ बहुत है, लिहाजा लगान की कीमत कम कर दे या खत्म कर दे।
तो उसने कहा हुजूर जैसा हुक्म देखा अभी 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 कर दे। लेटर पैड मंगाया, लगान की कीमतें ख़त्म की और अपनी मोहर लगाई। कहा हुजूर आप क़याम फरमाएं। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि अजमेर के अतराफ़ के मेरे पड़ोसी भाई परेशान हों, हम दिल्ली में बादशाह के यहाँ आराम करेंगे। वापस निकल गए सीधे अजमेर शरीफ। और अजमेर शरीफ जाकर के ख्वाजा साहब ने कहा बुला के लाओ सारे इलाके के हिंदू मजहब के किसानों को। आ गए। जैसे आके सब लोग बैठे ना, फरमाया ख्वाजा साहब ने कि मुबारक हो, मैंने लगान की कीमत माफ करवा दी है। तो कुछ पढ़े लिखे करीब थे, वो आ गए, बोले हुजूर ये ओरिजिनल कागज है, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये तो ओरिजिनल है, इस पर मोहर लगी है बादशाह अल्तमश की। तो ख्वाजा साहब ने कहा हम अजमेर शरीफ से दिल्ली गए थे। सुनना साहिबो, हम अजमेर शरीफ से दिल्ली गए थे और जा करके अल्तमश बादशाह से मोहर लगवा के वापस आए हैं। हिंदू मजहब के लोग दंग रह गए, बोले हुजूर आप क्यों गए थे, आपने बता दिया होता तो ये सफर हम करते। हम तो गुलाम हैं, आप तो वलियों के इमाम हैं, हम चले जाते, हम हिंदू मजहब के लोग हैं, आपने क्यों जहमत दी। देखना है कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो। जाने के बाद कहता है ना ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला आला तेरा, तेरा, वाह कभी वाह। महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने हाय हाय, वाला तेरा। आला हजरत के मंझले भाई ने क्या कहा, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। पाया तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, आला तेरा, वाह। कभी महरूम नहीं मांगने वाला आला तेरा। तेरा। और फिर फरमाया क्या बड़े बड़े आए अजमेर में, अगर छोटे बन के आए तो बड़े बन गए, और बड़े बन के आए तो छोटे बनने के लायक भी न रहे। या रसूल अल्लाह। क्या जिंदाबाद। कहा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, आला और तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, और किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। नारा तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला आला तेरा। तेरा, वाह। जरा गरीब नवाज के नाम पर कोई लगाए नारा, या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल या मदद। गरीब नवाज। लगाए, हाथों को उठाए भाई, हाथों को उठाए, माशाल्लाह। हाँ। अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, गरीब नवाज। या गरीब नवाज अल या मदद। गरीब नवाज। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्रे मैं न गमे जाम, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। समझ रहे हैं आप। तो क्या कहा, गरीब नवाज मैं हो कि तुम हो। इतना कहना था कि अजमेर के तमाम अतराफ के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, ख्वाजा साहब अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। जब आप हिंदू भाइयों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो कलमा पढ़ने के बाद अगर हम आपके मुक्तदी हो गए तो आप कितनी मोहब्बत करेंगे मुझसे। हाय हाय, क्या मतलब, वो है ना की हो तो जानू, क्या मतलब मोहब्बत की हो तो जानू। क्या बात है, क्या बात है, वो है कुछ, है कुछ, बस एक लिबास है हमारे पास, शनाख्ती कार्ड है, हमें क्या पता, अल्लाह माफ फरमाए, हमें नहीं पता इस्लाम क्या है। बच्चों को डरा रखा हमने, घर के अंदर रहो वरना ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पहले गरीब नवाज को तो पढ़ो जिनका मुल्क है। हाँ, बादशाह की बात करो जिनकी शादी में आप हमेशा रहते हो। हाँ, भूल गए गरीब नवाज को। हमने हड्डियां खा के दूसरों के दरवाजों पर फेंक रखी हैं, इस्लाम फैलेगा? बोलो भाई, हमने गोश्त खा के उसकी हड्डियां हिंदू मजहब के लोगों के दरवाजों पे टांग रखी हैं, इस्लाम फैलेगा? बताए। और ख्वाजा साहब ने क्या किया है, कौन सा इस्लाम लेके आए थे। हर जुमेरात को ख्वाजा साहब के बारगाह में पंजाब से आते थे लोग आपके दर्शन के लिए, बेटे बेटे ना 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 ना, आते थे आपकी ज़ियारत के लिए। एक मतलब वो नहीं आए, दो तीन मतलब जुमेरात को तो ख्वाजा साहब से पास आए तो फरमाया कि तुम लोग दो तीन जुमेरात से नहीं आए। उन लोगों ने कहा आपके यहाँ गोश्त बनता है, मांसाहारी बिरयानी, गोश्त वाली बिरयानी बनती है, और हम लोग सादा खाना खाने के आदी हैं, तो इसलिए गोश्त की महक से एलर्जी है, इसलिए पंजाब से अब कोई आपके यहाँ दो तीन जुमेरात से नहीं आया। बर्दाश्त न हुआ तो आ गए। ख्वाजा साहब ने क्या किया, बुलाया अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को, खाना बनाने वाले को, कहा सुनो, जब तक मैं जिंदा रहूं अब खबरदार मेरे लंगर खाने की डेग में गोश्त मत डाल। 3 जुमेरात नहीं गुजरा था, वो पंजाब से आने वाले गैर मुस्लिमों ने कहा हुजूर देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए।
गैरों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो अपनों से कितनी मोहब्बत करेंगे। लगाने लगे नारा क्या, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। इस्लाम। हाथों को उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन। मुझे बताओ, आप बसों पे हो, अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, सीट मिल गई है, और कोई बूढ़ा आदमी अंदर आ गया, आप मुसलमान हो, अंदर आ गया, अब वो गैर मुस्लिम है, आप अगर वो आपको नफरत से देखता है, ये मुसलमान है वगैरह वगैरह, तो क्या हम भी उसे नफरत से देखें? अगर हम उसे नफरत से देखें इस बुनियाद पर, तो ख्वाजा साहब को भी हमारे पुरखों को नफरत से देखना चाहिए। समझ रहे हैं? नफरत से ना 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 ना, उनके यहाँ तो कुछ नहीं। वो क्या तालीम थी सरकार गरीब नवाज की। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, शफी महशर कॉन्फ्रेंस, शफी महशर कॉन्फ्रेंस, दौलत चिटकली, दौलत चिटकली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने लगाया था नारा फिर से लगाए भाई, सुभान अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। जीते रहिए, जीते रहिए, जिंदाबाद। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। कौन सा इस्लाम मिला हमको, भाइयों से दूर कर दे, मौजिन के लहजे पे तनकीद करवाए, वो तो इस्लाम नहीं है। अजान हो गई, नमाजों से दूर हैं, होटलों पर बैठ के हमने जोहर असर मगरिब इशा सब खा गए। क्या हमारे पास वही इस्लाम है जो गरीब नवाज लेके आए थे? हम ऐलान करते हैं कि अगर हम हराम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। हम अगर रिश्वत और दलाली के पैसे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। मैंने कहा सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला से लड़कियां आवारा हो गई, लड़के नशे की दुकानों पर हैं, लड़के अपने बाप को ठोकरें मारते हैं, अजानों की ताज़ीम नहीं करते, और मस्जिद की चटाइयाँ टूटी पटी हुई हैं, ये लड़कियाँ शराब खानों पर हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं। इलाज क्या है? घर बंदिश करवा लें, किसी आमिल को बुला लें, कील ठुकवा लें, सूर्य बकरा पढ़वा लें। फरमाया ना 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 ना, अगर लड़के आवारा हो, लड़कियां आवारा हो, तो बंदिश से बात नहीं बनेगी। मैंने कहा फिर? बोले दस्तरखान पर सबसे पहले देखो कहीं से हराम लुकमा तो नहीं आ रहा, हराम लुकमा तो नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। एक आखिरी बात, बस इसको याद कर लें, इस हिंदुस्तान में जो दीन फैला है, कभी सिद्दीक उमर नहीं आए, उस्मान अली नहीं आए, जुबैर और अब्दुल्ला बिन जाबिर नहीं आए, जाबिर बिन अब्दुल्ला नहीं आए, बिलाल हबशी नहीं आए, हुजूर कभी ज़ाहिर तौर पर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन आज गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ये करोड़ों लोग पाए जाते हैं कलमा पढ़ने वाले। इसका बेस क्या है? तो पता चला कि उन बुज़ुर्गों की तालीम है जो आज अपने कुब्बे में आराम कर रहे हैं, और जिनकी मज़ारात पर हम बावजू हाज़िरी देते हैं अपने क़ल्ब को रोशनी में लाने के लिए। एक दौर था 1250-1300 साल पहले। 2 मिनट की बात इजाज़त दें, मैं अपने सरकारों की जूतियाँ चूमने आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैज़ क़ादरियत भी है, बरकातियत भी है, और रज़वियत भी है, वारसियत भी है। तमाम तर बुजुर्गों का फैज़ान यहाँ पर मिली जुली संगमी फ़िज़ा को लिए हुए है। क्या कहा था कि वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, बुलंदियों का हर एक आसमान उसका है, कलाम नातिक़े परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है, तर्ज़ बयान उसका है। ये गौसो ख्वाजा वारिस, ये कौन है आखिर, निदा ये आई कि ये ख़ानदान उसका है। आइए उस मुबारक मजमूई कैफियत के बरकतों से अपने आप को माला माल करें। सबसे पहले 1250-1300 साल पहले इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर मालाबार के साहिली इलाके में, केरला के साहिली समुंदर के किनारे पर मुसलमानों का एक काफिला बिजनेस करने के लिए आया था। यहाँ कौन आया? आप कहते हो महमूद गजनवी ने ऐसा किया?
आप कहते हो औरंगजेब की तलवार की खनक की वजह से। ना ना ना, पहले किताब तो पढ़े आप, उसूल और आइन और आर्टिकल की तरफ जाएं तो बात समझ में आएगी। हुजूर के गुलामों का एक काफिला इसी साहिल समुंदर पे आया था, और आया तो समुंदर की लहरों से निकलने वाले पानी से वजू किया, और बाहर निकल के अपने मुसल्ले रखे और सजदों से उस जमीन को आबाद किया, अल्लाह के एक होने का नारा लगाया। हिंदू मजहब के लोग करीब आ गए, बोले आप लोग कहां से आए? बोले हम लोग हिजाज से मदीने से आ रहे हैं। क्या करने? बोले बिजनेस करने आए हैं। क्या? बोले ये कपड़े लेके आया हूं, और कपड़े बेच करके यहाँ से गरम मसाला लेके जाऊंगा, जो हम अरब में बेचेंगे, वहां से वो इजिप्ट के रास्ते से लंदन जाएगा, यूरोप जाएगा, इसलिए हमने अपना बिजनेस का रास्ता ये चुना है। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ, हिंदू मजहब के लोगों ने कहा क्या है तुम्हारे पास बेचने के सामान? कहा ये कपड़ों के गट्ठर हैं, इसमें सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर हैं, टेरिकाट का, पॉलिस्टर का, कॉटन का, मखमल का, उनमें कीमतें लिखी हुई हैं, 1 रुपए मीटर, 2 रुपए मीटर, 4 रुपए मीटर है, वगैरह वगैरह। हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि ठीक है। देखते 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 जब आगे बढ़े तो एक गट्ठर में मखमल की एक पीस, मखमल का एक सैंपल बाहर टंगा हुआ था। कहा ये कपड़ा मखमल का है, और ये हमारे यहाँ मखमल इसके नाम से इसे जानते हैं, इसकी मगर कीमत बहुत कम है। हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, सुनना गौर से, इसकी कीमत बहुत कम है। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो बड़ा महंगा कपड़ा माना जाता है। तो मुसलमानों ने क्या कहा, बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब हो गया है, लपेटने में खराब हो गया है। जैसे आप इस थान को खोलोगे, पूरा एक बालिश्त कपड़ा पूरे थान में खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बैठे, मैं देखता हूँ मियाँ बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक के बारे में फिर इंशाल्लाह होगा तो फिर बात करूंगा, और दुआ करो बगदाद चलो, वहीं बात करते हैं इंशाल्लाह, है कि नहीं? सरकारों की जूतियां सलामत है तो चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। दिल से बोले इंशाल्लाह। सुन लें इस्लाम कैसे फैला, हम समेटने पे लगे हुए हैं, अकाबरी ने इसे फैलाया, कैसे फैलाया। हाँ, झूठ बोलते हैं हम, रिश्वत खाते हैं, हराम के पैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों के अकीदे नहीं खराब होंगे तो फिर क्या होंगे? कुरान के पारों का सौदा कर रहे हैं लोग, इज्जतें बेच रहे हैं आप। नमाजों के वक्त हमारी नस्लें आज बाजारों पे टहलती हैं, वजह दस्तरखान के निवाले गलत हो गए। क्या कहा था? बोले बात यह कि इस मखमल के इस गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, खराब लिपटा हुआ है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अरे अरब से आने वाले मुसलमानों, ये बताओ कि ये बात तुमने क्यों कही? अपने ऐब को छुपा कर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने बताया? फिर रिवर्स करता हूं, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने की तकनीक मुझे आती है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आवाज आई, हमें ये तालीम आमिना के लाल ने दे रखी है। बोले कौन है इनमें से आमिना के लाल? आंखों में आंसू, नाना नाना हुजूर नहीं इसमें। बोले कहाँ है वो? बोले वो तो मदीने में। बोले आए क्यों नहीं? फिर रोने लगे। बोले वो तो उनका जाहिरी तौर पर पर्दा हो चुका है, मदीने पाक में अपनी बाजार शरीफ में वो बारगाह में आराम कर रहे हैं। तो हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अजीब लोग हैं आप, ऐसे नबी की बातों को फॉलो करते हैं जिनका इंतकाल हो गया है, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके कानून का भी इंतकाल हो गया, जब वो न रहे तो कानून न रहा। तो मुसलमानों ने एक बात कही थी, अगर आपके अकीदे सलामत हैं तो खुदा की कसम इतना मान लो, यही हमारे अकायदे अहले सुन्नत का भी मुबारक अलामतों के रुकन में शामिल है। क्या कहा? ये सच है कि हमारे नबी का जाहिरी तौर पर इंतकाल हुआ है, मगर आज भी दुनिया को मेरा नबी वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। हमें यह खबर नहीं कि हुजूर कहां है, मगर हुजूर को खबर है कि हम कहां हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें यह खबर नहीं कि हुजूर कहां है, मगर हुजूर को खबर है कि हम कहां हैं। अच्छा दिल से बताओ कि आपके यहां होने की खबर हुजूर को है? किसका किसका अकीदा है? आपके यहां होने की खबर हुजूर को है। आप जब सलाम पढ़ेंगे तो हुजूर को खबर होगी, जब घर जाएंगे तो हुजूर को खबर होगी। बोले भाई आप जब घर से निकले तो हुजूर को खबर थी? बोलो भाई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। सूफी साहब कहते हैं जालिमों से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते, तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर क्या क्या जानते हैं, इस टॉपिक पर कभी बात होगी इंशाल्लाह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, वो नबी नहीं है फिर भी उसकी बात को फॉलो करते हो? तो कहा हाँ। कहा अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना। वादा करो इंशाल्लाह, वादा करो।
हम हमेशा अपने घरों में सच बोलते रहेंगे और हलाल अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप जामिया अजहर चले जाओ, जामिया अशरफिया, जामियातुर रज़ा, जामिया अलीमिया चले जाओ। ना ना, हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। हम इतनी सी गुजारिश करते हैं कि आप सच बोलना शुरू कर दो और हलाल खाना शुरू कर दो। इंशाल्लाह गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। वादा करो इंशाल्लाह। ये अगर बुनियाद चली गई तो फिर सब कुछ चला जाएगा। अगर पड़ोस में कोई भूखा हो तो उसे खिला दो। सूफी सुल्तान मियाँ कहते हैं दरवाजे इतने मोटे न कर लिए जाएं कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए। अगर फकीर दरवाजे पर भूखा रह गया, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी नस्लें हमेशा बीमार रहेंगी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है। मखदूम गिरामी आमिल औराद वज़ाइफ मौविज़ अहले सुन्नत हुज़ूर मखदूम गिरामी सूफ़ी फ़ैयाज़ क़ादरी चिश्ती शाह साहब ने कहा कि हुज़ूर गौस आज़म के बारे में कुछ कहिए। अब मियाँ तशरीफ़ लाए हैं, मियाँ मैं मादरत चाहता हूँ, आप बयान फरमाएं, फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह आऊँगा। नहीं तो 4 अप्रैल को आऊँगा तो फिर गौस पाक की बातें करूँगा इंशाल्लाह। ये तो मदीने मुनव्वरा की देखने की ख्वाहिश है हुजूर की बारगाह में। अब दुआ करें सब अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल में करम फरमाए। सुनसान है फ़िज़ा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडलों की यानी सादात की अल्लाह हमें ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सादात की बेअदबी करने वालों के साये से अल्लाह हमें दूर रखे। बुज़ुर्गों के पाकीज़ा अक़वाल की राह का मुसाफिर बनाए। इन बुज़ुर्गों के जिनके दिलों में फैज़ान क़ादरियत व बरकातियत और रज़वियत वारसियत मौजूद है, अल्लाह इनकी तालीम के शामियाने के नीचे हमारी नस्लों को क़याम पज़ीर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरी दिल से दुआ है कि ज़िंदगी में एक मरतबे आप सबको अल्लाह हुज़ूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? चलेंगे? दिल से बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह? अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपके हज़ारीबाग के इलाके के हुज़ूर गैर मुस्लिम है, बगदाशी भी आते हैं। गैर मुस्लिम है तो अक्सर बगदाशी भी आते हैं। मुझसे कहने लगे बगदाशी में गौस पाक की बारगाह में विजय सिंह नाम है। मैंने कहा कि आप हिंदू मज़हब के हो विजय भाई, आप गौस पाक की बारगाह में आते हो, ये बताओ कि गौस पाक की बारगाह कैसे लगी? मैंने कहा कैसे लगी? तो बोले आसिफ भाई मुझे क्या पता, मैं तो सीधे गया गौस पाक की जाली पकड़ लिया। मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था मैं काहे पैदा हुआ हूँ। जब से मैंने आपका दरबार देखा है, दिल से आवाज़ आ रही है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे कैसे उशाक हैं, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। वाह साहिबो दस्तरखान को पाक करो और फिर इंशाल्लाह अपने घरों की दीवारों पर इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मैं गोवा में था, एक साहब ने पूछा, मीटिंग थी, बोले बताएं इस्लाम के बारे में, आप मौलवी लोग हैं, हम कैसे दीन फैलाएं? तो मैंने कहा बहुत आसान काम है। बोले क्या आसान है बताएं? तो मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बाजार में चीनी है, चावल है, कुछ खरीदते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जब वो तराजू उठाए सामने वाला बनिया, वो हिंदू हो या मुसलमान, और तुम्हारे तराजू पर झुके हुए तराजू पर कुछ चीनी 50 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा दे दे, तो उससे कहना कि मैंने 5 किलो की कीमत के पैसे दिए हैं, 5 किलो कीमत है, मुझे पैसे ले ले, लेकिन चीनी बराए मेहरबानी ज्यादा मत दें। जितने पैसे उतनी की चीनी, 100-200 ग्राम आप वापस ले लें, कम दो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। वो पूछेगा क्यों? तो कहना मेरे इस्लाम ने मना किया है। तो बोला ठीक है। वो अफजल नाम था, मैं उनके यहाँ खाना खा रहा था, तो बाद में शाम को गया तो बोले आसिफ भाई हंस के बोले आज मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं एक बनिया की दुकान पर गया तो उसकी बीवी थी, मैंने कहा मुझे 5 किलो चीनी लेना है। वो लेके आई, जब उसने तौला तो 150 ग्राम ज्यादा थे। तो मैंने कहा बहन ये 150 ग्राम निकाल लो, मुझे बराबर तो जितने पैसे मैंने दिए। तो उसने कहा क्यों? लोग तो कहते हैं क्या सोना तौलते हो? लोग तो और चाहते हैं कि 5 की जगह 6 किलो हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे इस्लाम में, मेरे धर्म में मना है, मना है मेरे इस्लाम में। उसने तराजू रख दिया, अंदर गई, अपनी सहेली को लेके आई। जब उसकी सहेली आई ना, उसने फिर उठाया तराजू, फिर 150 ग्राम चीनी ज्यादा डाल दी, तराजू का पल्ला झुका। तो फिर मैंने कहा बहन आप क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, आप मुझे बराबर चीनी दीजिए, बराबर, ज्यादा मत दीजिए, कम दो चलेगा। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने मना किया है। तो आने वाली सहेली ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं। हाय हाय, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। दुआ करो इंशाल्लाह हमारी ज़बानें पर सिद्क का गलबा हो और हमारे दस्तरखान पर रिज़्क़ हलाल का गलबा हो इंशाल्लाह। बोले दुआ करें अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अशार मेरे भाइयों के
किसी मौके पर ज़िंदगी में कभी कोई बेअदबी, कोई सुस्ती, कोई तसाहुली, खुशू और खुजू की अदम मौजूदगी, किसी की शान में कोई गुस्ताखी हुई, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा अपने हाथों को उठा के बोलें, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। हज़रात, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार शहज़ादे गौसे आज़म तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी के दरबार की बेपनाह बरकतें मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम सैफ रज़ा साहब क़िबला समेटे हुए हैं। उस बारगाह की इस कदर मोहब्बतें इनके दिल में समोई हैं कि इनकी मोहब्बत मेरे दिल में समा गई है माशाल्लाह। बेपनाह फैज़ पाया और मुतवातिर इनकी कई नातें, कई मनकबतें अब आ रही हैं स्क्रीन पर। और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी जो किताब है, मुझे ये शरफ हासिल हुआ कि मैंने हुजूर गौस पाक की लाइब्रेरी में इनकी किताब को मैंने हमेशा के लिए वहां जमा किया था, हुजूर गौस पाक की बारगाह में। आज मियाँ हुजूर के बदस्त आप सबकी निगाहों के सामने ये मुबारक किताब 40 नातों का मजमुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मारिज़ वजूद में आया। कई मुबारक अरास में जिसके अजरा की तरकीबें ज़ाहिर हुई थी। दुआ फरमाएं कि सैफ रज़ा भाई की नोके कलम की अजीम शान किरणों को अल्लाह और बुलंदियाँ अता फरमाए। वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और अगर गुलाम अली भाई इजाज़त दें तो मैं सैफ भाई से गुजारिश करूँ कि एक खूबसूरत कलाम का मैं मुंतज़िर हूँ अपने इन बुजुर्गों के तवस्सुल से कि आप तशरीफ़ लाएं इसी मुबारक मजमूए कलाम से। ऐसा कोई कलाम पढ़ें अगर उसमें लफ्ज़ मदीना हो तो सुनने वाले मदीने की ज़ियारत का शरफ हासिल कर ले। वाह इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। वाह।